कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना श्लोक संख्या 11। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा समर्थितर्जन संसदि। अर्थात मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समुदाय से भी लगाव, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। यानी भगवान हमें अभी कुछ लिस्ट बता रहे हैं कि इन इन चीजों को भगवान ज्ञान घोषित करते हैं, और इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो भगवत संबंधी ज्ञान धारण करने में भी हमको आसानी होती है। अब भगवान बोल रहे हैं कि मई च अनन्य योगेन, यानी मेरे प्रति अनन्य, कांस्टेंट और अनअलॉयड, यानी बिना किसी मिक्सचर के, बिना किसी हेतु के, निरंतर, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के मेरे प्रति अगर कोई भक्ति करता है, और वो भी कैसे, तो बिल्कुल फिक्स्ड माइंड से, अव्यभिचारेण, मतलब केवल मेरे में अपने चित्त को, अपने भक्ति को लगाता है। अव्यभिचारण मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझ भगवान में अपनी अनन्य भक्ति करता है। अनन्य मतलब निरंतर और बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, तो वो अवश्य ही ज्ञान धारण करने लायक होता है, और उस ज्ञान को धारण करके वो मेरे पास आने लायक हो जाता है। फिर भगवान बोल रहे हैं विवक्त देश। विभक्त देश मतलब वो सदैव ऐसे स्थान पे रहेगा जहां भक्तों का संग हो। भक्तों के संग के अलावा वो दूसरा संग करने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भक्तों का संग करेगा तो उसकी भक्ति बढ़ेगी, और अभक्तों का संग करेगा तो उसकी भक्ति घटेगी। इसीलिए वो भक्तों का संग करता है। हम भी देखते हैं, जनरल थ्योरी भी है, अगर हमें बिजनेस अच्छा करना है तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का हम संग करते हैं। अगर हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है तो अच्छे स्टूडेंट्स का संग करते हैं। वैसे ही अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के भक्तों का संग करेगा। और साथ साथ जो जन समुदाय है, जो पीपल इन जनरल है, जो भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, जिनका गोल केवल खाना पीना है, उनसे वो डिटेच रहेगा। यानी भौतिकवादियों के संग से वो अपने आप को डिटेच रखेगा, भगवान के भक्तों के साथ संग करेगा। इस तरह से वो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति जो है उसको कर पाएगा, और फिर वो ज्ञान धारण करेगा जिससे उसे भगवान प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।